आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, ए पर्सन ऑफ हाइट 3 मीटर प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है। इसकी हाइट ऑफ इस इमेज क्या होगी। प्लेन मिरर में जितनी हाइट पर्सन की होती है उतनी ही हाइट इमेज की होती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का ऑप्शन सी होगा, 3 मीटर। ठीक है। एक लाइट बल्ब प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, एक बल्ब है जो दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखा गया है। ये दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस का इज 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर ये इवन है तो 360, तो थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस 1। कितनी इमेजेस हो जाएंगी, 11 इमेजेस बनेंगी। अगर कोई बल्ब इनके बीच में रखा गया है तो कितनी इमेजेस बनेंगी, 11 इमेज। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखें, ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। ठीक है। इंसिडेंस एंगल, अगर इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है, दिस इज प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा रे का, वही सेम होगा 60 डिग्री। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ए लाइट ट्रेवलिंग इन ए मीडियम। ठीक है। तो नीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन मीडियम। वेलोसिटी इन एयर कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और मीडियम में कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम, आई कितना है 5 एम्पियर। फाइंड द हीट जनरेटेड इन 30 सेकेंड। तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो करंट कितना है 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20, और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड। दिस इज 25 इंटू 20 इंटू 30। तो ये हमारी हीट कितनी हो जाएगी, दिस इज 15,000 जूल या 15 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं हम लोग, कितना देख रहे हैं, एक बल्ब है जो 60 वॉट का है, पावर कितनी दे रखी है 60 वॉट, और सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 240 वोल्ट। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। हम लोग क्या जानते हैं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी कितना है 240 इंटू 240 अपॉन आर कितना हो जाएगा, आर हमें पता करना है, यानी कि पावर वी स्क्वायर अपॉन पी, पावर कितनी दे रखी है 60। तो ये हो गया 4, यानी कि दिस इज 960 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे एक तार दे रखा है जिसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा गया और चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ का अगर टोटल रेसिस्टेंस आर है तो हर एक का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/4, यानी कि 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4/R, यानी कि 16/R। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/16। पहले से रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जब हम लोग जानते हैं पैरेलल में रेसिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, R/16 हो जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, 2 बल्ब दे रखे हैं और 2 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट करे गए हैं और टोटल पावर पूछी गई। तो टोटल पावर क्या होती है, बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो ऑप्शन ए P1 प्लस P2। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एक फार पॉइंट दिया गया है। ठीक है। मायोपिक पर्सन का 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, अब F 1/V माइनस 1/U। V हमें कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है। और U कितना है इन्फानाइट। ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, -100 सेंटीमीटर या -1 मीटर
पावर क्या होता है 1/f, यानी कि -1 डायोप्टर। तो -1 डायोप्टर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए सिलेंड्रिकल लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल लेंस क्या क्या सही करने के लिए होता है? एस्टिमेशन, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। हम क्या जानते हैं? सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ हमें क्या पता करना है? वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? वोल्टेज इंटू चार्ज, और वोल्टेज कितना दे रखा है? 12 वोल्ट, और हमको चार्ज कितना दे रखा है? 5 मिली कूलम, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा? 0.06 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? 31 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 32, हीट जनरेटेड, ठीक है, एक चार्ज है जिसको ट्रांसफ़र होना है कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 40 वोल्ट्स। तो 32 का क्या हो जाएगा? हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है VIT। तो V हमको दे रखा है 50 वोल्ट। करंट क्या होता है? Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना दे रखा है? 96,000। कितने आवर दे रखा है? 1 आवर, यानी कि 3600 सेकेंड्स। और कितनी देर के लिए जा रहा है? 3600 सेकेंड्स। 36 से 3600 कट जाएगा, क्या आएगा? 48 इंटू 10⁵ जूल। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 32 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या है? एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15। 1/v हमें पता नहीं है, और u कितना दे रखा है? -10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा v कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 33 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम लोग देखेंगे, ए लाइट पासेस थ्रू ए प्लेन ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मूव द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। तो एक स्लैब है जिसकी थिकनेस t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये हमारी रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच हमें क्या पता करना है? एंगल पता करना है। तो ये हो गई इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों कैसी हैं? पैरेलल है। तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 34 का ए, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 35, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाई। हमको बड़ी इमेज कब मिलेगी वर्चुअल में? जब हम लोग कॉन्केव मिरर में जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज मिलती है और लार्जर देन मिलती है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में ही हमको वर्चुअल इमेज लार्जर साइज़ की मिलती है। कॉन्वेक्स में हमें क्या मिलेगी? स्मॉलर साइज़ की। कॉन्केव लेंस में भी हमें स्मॉलर साइज़ की मिलती है। केवल कॉन्केव मिरर है जिसमें हमें इमेज लार्जर साइज़ की मिलती है किसी भी। क्वेश्चन नंबर 36, ए लाइट रेज एंटर द आईज, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शंस अकर, ठीक है। तो 36 का हमारा क्या हो जाएगा? आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। जब लाइट एंटर करेगी तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शंस अकर कहाँ से होता है? आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या देखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर की। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ड्रॉज ए करंट। एक हीटर दे रखा है, अगर हम लोग ओम्स लॉ को लगाएं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। क्या वोल्ट दे रखा है? 60। कितना करंट पास हो रहा है? 4। तो कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा? 15 ओम। अब हमने इसी हीटर को किस में कनेक्ट कर दिया है? 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो 120 वोल्ट के साथ जब हम कनेक्ट कर देंगे तो अब हमारा नया वोल्ट क्या हो जाएगा? 120। करंट ठीक है, रेसिस्टेंस कितना है? 15। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू
V अपॉन R से। तो V हो गया 120। अब हमारा नया वोल्टेज, हमारा रेसिस्टेंस वही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, करंट इज 8 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या दे रखा है, एक वायर दे रखा है जिसका रेसिस्टेंस R ओम पर मीटर है और इसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर। तो ये भी कितना होगा 1 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, B और A के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें पता करना है। तो ये हो जाएगा ये, और एक 1 मीटर का ये, 1 मीटर ये, एक रेसिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेसिस्टेंस ये हो जाएगा, और एक रेसिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। ठीक है, तो ये 1 और 1 मीटर की लेंथ है, R ओम पर मीटर है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, अब हमारा सर्किल का पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर होती है 2 पाई R, और ये कितना है 1/4 सर्किल है। तो 1/4 अगर हम पहला टर्मिनल मान लेते हैं, तो एक रेसिस्टेंस ये है, एक ये है, तो ये वाला रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई R/4। ये कितना हो जाएगा R, और ये R यानी कि डायमीटर हो जाएगा, ये A और B। और जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ 2 पाई R, इतनी इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, 3 रेसिस्टेंस देख रहे हैं, पाई R/2 का एक रेसिस्टेंस, एक 2R का रेसिस्टेंस, और एक 3 पाई R/2 ओम का रेसिस्टेंस। ये 3 रेसिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/पाई R प्लस 1/2R प्लस 2/3 पाई R। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 पाई अपॉन 6 पाई R। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा 6 पाई R अपॉन 16 प्लस 3 पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे हमें क्या पता करना है, यहाँ पे हमें चार्ज निकालना है। हम क्या जानते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। हमें करंट दे रखा है 0.25 और टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी कि 2 × 3600 सेकेंड्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1800 कूलम। तो 56 का आंसर सी इज करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 57, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ 0.12 मीटर दी गई है। तो कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और हमको क्या दिया गया है, इमेज जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि HI/HO कितनी है 3 टाइम्स HO से कट गया, यानी कि m इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू V/u। ठीक, अब हम लोग को क्या दिया गया, फोकल लेंथ हमें कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो 1/12 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v की जगह। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको u को इधर ले जाते हैं, तो u/12 इज इक्वल टू u/v माइनस 1। तो u/v कितना हो जाएगा, u/12 प्लस 1। u/v की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू 0.12 मीटर दे रखा है, 0.12 मीटर दे रखा है। तो u इज इक्वल टू 0.08 माइनस में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -0.08। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 में भी यही, 58 में क्या दिया गया है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। कौन सा है, कॉन्केव लेंस, यानी कि -12। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर, यानी कि u कितना दे रखा है -12। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला हम लगा दें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
ठीक है। तो 1/v माइनस माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू -12। तो कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1/12 एंड -1/12। ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/12 इज -1/6। तो v हमारा कितना हो जाएगा, v इज -6 सेंटीमीटर। ठीक है। और m क्या होता है, m इज इक्वल टू हमारा v अपॉन u, -6 अपॉन -12 इज 1/2। ठीक है। तो एंड m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमें बतानी है, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, 6 मीटर। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये 6 सेंटीमीटर हो सकता है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, अगर ये 6 मीटर की जगह सेंटीमीटर होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद करेक्शन होगा, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट देन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 59, critical angle for the glass interference is minimum for which color? इंटरफेरेंस सबसे कम किस कलर के लिए हो जाएगा, वॉयलेट कलर के लिए। तो 59 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ हमको 3 पाथ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 3 ओम है और एक पाथ ये है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 0, और एक पाथ और नज़र आ रहा है, ये है 6 ओम का। ठीक है। तो 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में हमें नज़र आ रहे हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 0 होगा। चाहे आप इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि एक ऐसा पाथ जिसका रेसिस्टेंस 0 है। तो तीनों का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/0 प्लस 1/6। 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज 1/इनफाइनाइट। ठीक है। तो इनफाइनाइट यानी कि 0। तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। तो यहाँ हमको डायरेक्ट सीधे शॉर्ट सर्किट नज़र आ रहा है, यानी कि कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो करंट ऑलवेज फॉलोज लो रेसिस्टिव पाथ। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए और बी का 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में, क्वेश्चन नंबर 71 को अगर हम लोग देखते हैं, 71 में क्या है, एक रेसिस्टेंस है 5 ओम का और उसको कनेक्ट करा गया है पैरेलल में कुछ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हैं जिनके साथ कनेक्ट करा गया है। ये नंबर कुछ है n। ठीक है। और हर एक रेसिस्टेंस कितने का है, 5 ओम का है। ठीक है। और a और b मतलब दो टर्मिनल्स के बीच जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कितना है हमारा 6 ओम का। तो आर ए बी हमको कितना दे रखा है 6 ओम, विच इज़ इक्वल टू ये हमारा ये 5 ओम आर सीरीज प्लस ये आर पैरेलल। तो ये हमारा कितना है 6 ओम इज इक्वल टू 5 प्लस आर पैरेलल कितने हैं ये हमें पता नहीं है। ठीक है। तो ये आर पैरेलल जो होगा ये कितना होगा 1 ओम का। तो यानी कि ये रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 ओम का। तो 1/RP इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R ऐसे चलता जाएगा n टर्म्स के। और हर एक रेसिस्टेंस कितने का है 5 ओम का। ठीक है। और ये RP कितने 1, तो 1 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 अप टू n तक। तो ये कितना आ जाएगा n/5 इज इक्वल टू 1। सो n इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इज 5। तो कितने रेसिस्टेंस लगेंगे, ये 5 रेसिस्टेंस। तो 5 रेसिस्टेंस अगर हम लोग लगा दें तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 ओम का हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो 72 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 72 में हम लोगों को u दिया गया है -20 सेंटीमीटर और v कितना दिया गया है -50 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर या -0.5 मीटर। तो 1/f क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u विच इज़ -0.5 -0.2 माइनस का। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज -2 प्लस 5/1
इज इक्वल टू 3। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। ठीक है, तो 1/f कितना होता है? यही होती है पावर। तो पावर की यूनिट होती है 3 डायोप्टर। तो कितनी पावर आ जाएगी लेंस की? 3 डायोप्टर। ये हमारा आंसर होगा 72 का।